Good morning and welcome to the 6 days workshop on personality development. कैसे हैं आप सब? मजे में? Okay. I welcome all of you. I'm Urvis Trivedi. I welcome all of you on behalf of Adarsh Ahmedabad. आज सब मजे में लग रहे हैं? मैं भी आपको लगता है कि सर आज आप चेंज हो गए है ना, तो उसकी वजह है आप बोलेंगे लॉकडाउन कंप्लीट हुआ। बोलो, मेरा और आपका रीजन डिफरेंट है। बोलिए, आप बुजुर्ग है, वडील है, भाई है, मेरी बहन है, भाभी है, बच्चे है मेरे, हाँ दोस्त है। बोलिए आज अच्छा क्यों लग रहा है? आप बोलेंगे बाल कटवाए, आप बोलेंगे कोरोना गया, आप बोलेंगे लॉकडाउन कम हो गया, ये वो नहीं। हमारी और आपकी मुलाकात हुई कल, हाँ तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके। कितने अच्छे वर्डिंग्स होते हैं सॉन्ग्स के, हाँ गाइए, खुश रहिए फ्रेंड्स और खुश रखिए सभी को। तो शुरू करते हैं। आज पर्सनालिटी डेवलपमेंट का वर्कशॉप का दूसरा दिन है। ये वर्कशॉप मंडे से लेके सैटरडे तक, यानी 18th to 23rd ऑफ मई 2020 चलेगा। डिफरेंट टॉपिक्स है। कल हमने लिया था स्टेज फियर, पब्लिक स्पीकिंग, और आज हम ले रहे हैं कम्युनिकेशन स्किल्स, इंपॉर्टेंस ऑफ स्माइल। आगे आएगी बात इंटरव्यू टेक्निक्स की, और बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे। इंट्रोडक्टरी कॉम्प्लेक्स, लघुता ग्रंथि, हमारे में कुछ कमियां हैं, उससे बाहर कैसे निकलना, वो भी आएगा। प्लस वी हैव वेरी गुड टॉपिक ऑन ह्यूमन रिलेशंस एंड सक्सेस। टाइम रहा तो गॉड और गोल के ऊपर भी हम लेंगे। ओके फ्रेंड्स, आई एम उर्विस त्रिवेदी। आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन बिहाफ ऑफ आदर्श अहमदाबाद। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक, स्माइल। स्माइल क्या होता है? हाँ? स्माइल यानी मुस्कान, मुस्कुराहट। दैट कैन बी गिवन ओनली बाय द लिप्स। एक मन की प्रक्रिया है। हम हमारे माइंड को हम कमांड देते हैं कि हमको मुंह खोलना है। स्माइली देखा आपने? स्माइली, हाँ ओ अभी आप भेज रहे हैं येलो बॉल जैसा, अलग अलग स्माइली इमोजीज दिए गए हैं। हाँ, तो आपके मुंह के ऊपर आप जब स्माइल लाते हैं फ्रेंड्स, तो लोगों को अच्छा लगता है। इट्स ए क्रिएशन, सर्जन करना पड़ता है। अलग अलग चेहरे होते हैं वर्ल्ड में। कई लोगों के चेहरे हंसते हुए ही दिखते हैं, हाँ? कई लोगों के आर्टिफिशियल यानी प्रोफेशनल स्माइल होते हैं, और कई लोगों के, ट्राई टू अंडरस्टैंड, बिल्कुल सीरियस चेहरे होते हैं, जो कितना भी स्माइल दें तो भी न देते हों या तो सीरियस हों, ऐसा ही लगता है। ऐसा क्यों? हाँ ऐसा क्यों? बोलिए। उसकी वजह है फ्रेंड्स कि हमको जो हुलिया, हमको जो फेस, हमको जो ये दिया गया है, वो हमारे पेरेंट्स के पास से, जीन्स, उसका हमें फेस मिला, आईज मिली। पर ये जो लिप्स है हमारे, होंठ, ये जो चिक्स है, ये चिन है, इतने जो मसल्स हैं, उसको स्ट्रेच करने के लिए मैं स्ट्रेच करता हूँ, खींचता हूँ, छोड़ता हूँ, खींचता हूँ, छोड़ता हूँ। उसके लिए कोई जीन्स या तो कोई प्रोसेस जवाबदार नहीं है। उसके लिए माइंड को कमांड देना पड़ता है कि मुझे हंसना है। यस, आई वॉन्ट टू स्माइल दिस वे। तो आप अपने आप से खुल जाएं, खुश हो जाए तो हंसिए। स्माइल इज द मदर ऑफ लाफ। स्माइल हास्य यानी स्माइल यानी मुस्कान। स्माइल का सिंपल मीनिंग आप सर्च करो तो मुस्कान ऐसा मिलेगा। मुस्कान, मुस्कुराहट। हाँ? पर अगर आप स्माइल से थोड़ा और ऊपर जाते हैं तो उसको हास्य कहते हैं।
उसका भी एक ऊपर जाते हैं, बहुत आवाज से हंसते हैं, तो उसको अट्टहास्य कहते हैं। राक्षस लोग करते थे, हा हा हा, दांत दिखता है, हा हा, मैं आजा, मैं तुझे रानी बनाऊंगा। आपने रामायण महाभारत में देखा होगा राक्षसों को। सो फ्रेंड्स, हमको वो राक्षसों वाला अट्टहास्य नहीं करना है। हाँ, हम कोई मूवी देख रहे हैं, कोई जोक देख रहे हैं, हाँ स्टैंड अप कॉमेडी का ऐसा कुछ, तो हम हंसते हैं जो से, दैट्स ओके, ये बात अलग है। लेकिन अपनी व्यवहारू प्रैक्टिकल लाइफ में अगर हम जोरों से हंसते हैं तो हमारा WBC RBC बढ़ता है। दैट्स ट्रू, लाफिंग एक्सरसाइज इज अ वेरी गुड थिंग, आई डोंट अपोज, आई नो डॉक्टर मुकुल मेहता इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब इन द सोसाइटी, बट दैट इज वन टाइप ऑफ एक्सरसाइज फ्रेंड्स। आपको फोर्सफुली आपको हंसना पड़ता है, मजा आती है, बहुत अच्छी चीज है। पर मैं जो बात करने जा रहा हूं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर से, तो आपको हंसना है, आपको कमांड देना है, आपके शब्दों के बीच बीच में आपको स्माइल बिखेरते रहना है, देते रहना है, जैसे मैं देता हूं। समझिए। तो फ्रेंड्स, ये स्माइल क्या है, उसका स्पेलिंग अगर नोट है तो लिखिए, SMILE, SMILE, स्माइल। उसका फुल फॉर्म नहीं है, लेकिन मैंने बनाया है, स्माइल गिव्स यू सेफ्टी। स्माइल से आपको सेफ्टी मिलती है, सलामती। लोग आपको रिजेक्ट नहीं करेंगे, दे वेलकम यू। आवा दो, थावा दो, होने दो, बोलने दो, हाँ सुनता हूं, सुनते रहोगे। स्माइल गिव्स यू सेफ्टी। कोई इंडा टामेटा या तो पत्थर नहीं मारेगा अगर आप स्माइल देंगे पब्लिक स्पीकिंग में। तो स्माइल गिव्स यू मनी, स्माइल आपको पैसे कमा के देता है। स्माइल से आप पैसे कमा सकते हैं। यस, मैं आपको एग्जांपल दूं, रिसेप्शनिस्ट का स्माइल, एयर होस्टेस का स्माइल है, लुभाने वाला होता है। ये कोई, दे आर नॉट रॉन्ग पीपल। हाँ, वो मोहरे बना के जो बैठते हैं रिसेप्शन पे या तो फ्लाइट में, तो हमको वेलकम करते हैं। वो चीज वो ना करे तो कोई नहीं आएगा। अगर आप बिजनेसमैन हैं, आपने दो तरह के बिजनेसमैन होते हैं, रतनपुर में जाइए, सिटी मार्केट में, हाँ क्राउडेड प्लेस, कंटिन्यूअस साड़ी की दुकान होती है। एक बिजनेसमैन होता है सुपरस्टिशियस, अंधश्रद्धालु, सुबह में आके भगवान को अगरबत्ती करेगा। अगरबत्ती सबको करनी चाहिए, मैं अपोज नहीं करता हूं, पर इतना वो बिछड़ा हुआ है, कस्टमर आते नहीं है, दुकान गंदी पड़ी है, गंदगी होती है तो भगवान नहीं मिलते, भगवान प्रसन्न नहीं होते, खुश नहीं होते। एक तो ये नेगेटिव पॉइंट। दूसरा, वो अंधश्रद्धालु है, हे भगवान अगले महीने शनि की पनौती पूरी होगी। क्या बात है। कस्टमर आता है, बाहर से कोई पूछता है, आगे जाओ, अभी खुली नहीं है दुकान, मैं बिजी हूं पूजा करने में, बाद में। और दूसरा बिजनेसमैन जैसे शटर खोलता है वैसा ही कोई आता है, शिफॉन साड़ी मिलेगी आपके वहां? हाँ भाई, 2 मिनट्स, जस्ट अ मिनट प्लीज, यहाँ बैठिए, आइए, ये बच्चे को इधर बिठाइए। हाँ बेटा, हेलो। वो पूजा बाद में करेगा। भगवान बोलते हैं आपको अगर ड्यूटी दिया गया है कि साड़ी बेचो, तो आपको स्माइल से कस्टमर, गांधी जी ने कहा था, योर कस्टमर इज योर गॉड। आप स्माइल, वो स्माइल से वेलकम करेगा, स्माइल से बिठाएगा उसके लड़के को, यानी चपरासी को बोलेगा, भैया पानी लाओ मैडम के लिए, हाँ बच्चे को बेटा चॉकलेट लाओ। उसको, ये चीटिंग नहीं है, ये चीटिंग नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। बहुत मानता हूं भगवान कृष्ण, देख लीजिए, मैं पहले भी एक बार बोल चुका था, अभी दोबारा बोल रहा हूं, अगर उनको गॉड मानना है वहां तक कि आपकी लिमिट है तो ठीक है, मानते रहिए। उससे भी ऊपर अगर आपने मेरी तरह स्टडी किया है लाइफ का सबसे अच्छे फिलोसोफर का, तो मैं बोलता हूं ये प्लेनेट पे आज तक हुए जितने भी फिलोसोफर, तत्वचिंतक थे, उसमें फर्स्ट नंबर पे अकॉर्डिंग टू मी इज लॉर्ड कृष्णा। उसने ये सिखाया भगवत गीता लिखे कि कैसे जीना, कितना अच्छा स्माइल। अपने तो पर्सनली देखा नहीं है मैंने और आपने, हाँ, पर महाभारत देख लीजिए, कौन थे एक्टर? नीतीश भारद्वाज। हाँ, क्रिटिसाइज करना है शकुनी को तो भी ट्रिंग करके शकुनी की एंट्री पड़े पासा लेके, ऐसा नहीं मामा जी। देखिए, मैं उसके, आज भी मुझे उसका टोन पसंद है। द्रौपदी के साथ बातचीत, हाँ, आप
सिर्फ वहां खड़ी रहिए, बस देखती रहिए। अर्जुन जैसे ही आएंगे और आप वध करेंगे मछली का, आप वरमाला पहना दीजिए, मैं वहां ही होऊंगा। ही इज सेइंग दैट आई एम विथ यू। पर लोग क्यों मानते थे उसे, और आज भी क्यों मानते कोई भी गॉड को, एनी गॉड, चलो ना, मैं कृष्ण के अलावा वर्ल्ड के कोई भी गॉड की जो फोटो है जिनकी, हाँ, साकार स्वरूप, दो स्वरूप होते हैं, साकार और निराकार, तो उनके फेस पे स्माइल होता है फ्रेंड्स। क्या वो सेल्फी लेने खड़े थे? क्या वो फोटोग्राफर के सामने स्माइल प्लीज, थोड़ा और, सीधा, ओके, रेडी, ये नहीं करवाने खड़े थे फ्रेंड्स गॉड लोग, हाँ, अंडरस्टैंड। ये तो सिवा काशी में, यूपी में, या तो कहीं पे ये जो आर्टिस्ट लोग यहाँ पे ज्यादातर ऐसे इलाहाबाद में फोटोज छपती है, वहाँ पे सालों पहले जो आर्टिस्ट को कल्पना सूझी, बहुत फ्री थे लोग, बहुत अच्छा ड्राइंग करते थे, अभी भी करते हैं, तो उसके ऊपर से उसने चित्र बनाया कि गॉड ऐसे होंगे। क्योंकि इसलिए हमको हर रोज उसको भजने का, पूजने का, सुबह सुबह हम पहले उनका दर्शन करें तो कितनी मजा आती है उनका मुंह देख के, किसी भी गॉड का देख लो, और उन्हीं का हम स्वरूप है। तो हम चिड़चिड़े, लोगों को अच्छे न लगे ऐसे क्यों देखे? हैव अ स्माइल ऑन योर फेस। स्माइल गिव्स यू सेफ्टी, स्माइल गिव्स यू मनी। स्माइल पैसे देता है आपको कमा के। स्माइल इंक्रीज द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। स्माइल लोगों का इंटरेस्ट आप में क्रिएट करवाता है। इट इंक्रीज द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। लोग आप में रस लेते हैं। हाँ, मैं कृष्ण की बात करता हूं तो कोई लोग राम की फेवर करते हैं। राम और कृष्णा दोनों एक ही थे, यानी विष्णु के स्वरूप थे। राम की हंसी तो मर्यादा पुरुषोत्तम, कुछ बोला ना जाए। हम मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं है, हमारी मर्यादाएं उनसे परे है, बहुत आगे निकल चुके हैं हम संसार में। वाइफ को छोड़ना, पूरे परिवार को छोड़ना, राज्य छोड़ना हमारे बस की बात नहीं है। वो बढ़िया से बढ़िया स्माइल देने वाला राम ही कर सकता है। जय राम जी की। एल फॉर लव। लोग आपको प्रेम करेंगे, वो कॉलेजिन वाला प्रेम नहीं। मैं जो प्रेम की बात कर रहा हूं, लोग आपको चाहेंगे, वेलकम करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। राइट, वो प्रेम करेंगे। रामायण में जो एक्टर थे उनका भी नाम दे दूं, अरुण गोविल नाम था। अभी चल रहा है रामायण, वैसे तो द बेस्ट सीरियल। कितनी समाज सेवा कर रहे हैं ये लोग। रामानंद सागर तो अभी नहीं रहे, बहुत अच्छा काम करके गए। देखिए, आप अच्छा कुछ कीजिए तो उनके पूरे फैमिली ने फ्री दे दिया दूरदर्शन को। आप चलाइए भाई। दूरदर्शन ने ऑफर की कि हम पर एपिसोड ये चार्ज देंगे, तो बोले नहीं, वी डोंट वांट, वी आर हैप्पी। आपने क्या दिया कोविड में, हाँ, ये कोरोना में? आप सोचिए, काम वाले की पगार मत काटिए, आपसे बिछड़े हुए जो नीचे हुए लोग हैं उनको मदद कीजिए। आने वाले दिनों में तो बहुत मदद करनी पड़ेगी। दुख से मत कीजिए यार, बेचारा, कोई बेचारा नहीं है। फोटो मत कीजिए, किसी को भेजिए मत, मैंने ये किया वो किया, नहीं। स्माइल गिव्स यू लव, स्माइल इंक्रीज, स्माइल एनकरेज यू, आपको प्रोत्साहित करता है अंदर से। फ्रेंड्स, ये स्माइल का ऑपोजिट होता है एंगर। एंगर यानी कोई चीज पछाड़ना, फेंकना, छुट्टी, हाँ, मारामारी करना, जोरों जोरों से आवाज लगाना, स्क्रीमिंग करना, ये नहीं है। गुस्सा यानी आपको जो पसंद नहीं है वैसी परिस्थिति या लोग, परिस्थिति शायद लोगों से क्रिएट हुई, तो ऐसे परिस्थिति या लोग, आइदर सिचुएशन और द पीपल का प्रेजेंट होना आपके सामने, फोन पे, पर्सनली, फेस टू फेस, कुछ भी, या तो कोई न्यूज से आपको पता चले, या तो कुछ नहीं है आपके, आप रूम में अकेले हो लेकिन विचार से आप खुद ही अपने आप से भी डिस्टर्ब होकर गुस्सा करते हैं। तो गुस्सा सिर्फ बमरों से इधर किया जाता है। कोई लेट आया क्लास में, प्लीज डोंट कम लेट, आई डोंट लाइक दिस, ओके, प्लीज हैव अ सीट, थैंक यू, हाँ, या गुड मॉर्निंग, प्लीज बैठिए, बस बात खत्म हो गई। दूसरी ही सेकंड में मैं गुड मॉर्निंग करके आगे बढ़ता हूं। यार, मेरा लेक्चर क्यों मैं डिस्टर्ब करूं?
आप जब गुस्सा करते हैं तो सामने वाले को डराने के लिए, आपकी बात सही ठहराने के लिए, आप सही है कि नहीं है तो आपको भी पता नहीं है ना, तो मुझे पता है, ऊपर वाले को पता है, पर ज्यादा से ज्यादा डिस्टर्ब आप होते हैं। और कई लोग तो फ्रेंड्स इतने टफ होते हैं कि आप कुछ भी कर लो, मैं ये नहीं बोलूंगा कि चेंज नहीं होने वाले, आई प्रॉमिस यू डोंट डू एनीथिंग, वो चेंज हो जाएंगे। आप गुस्सा भी मत कीजिए, आप अणगमो बस, आप थोड़ी बिहेवियर चेंज कीजिए, वो चेंज हो जाएगी। बहुत अच्छा एक स्वामी जी का लेक्चर मैंने भरा था एमए में, दिल्ली से आए थे एक दो साल पहले, आई फॉरगॉट द नेम। तो उन्होंने कहा था, एक सेंटेंस मुझे याद रह गया है, बताऊंगा, शेयर करूंगा, कि आप कुछ मत कीजिए, यू डोंट डू एनीथिंग, एवरीथिंग विल बी डन फॉर यू। यू डोंट डू एनीथिंग, एवरीथिंग विल बी डन फॉर यू। आप कुछ मत कीजिए, आपके लिए सब कुछ किया जाएगा। किसके द्वारा? ऊपर वाले के द्वारा। नेक्स्ट, हंसता चेहरा मन को शांति देता है। यस, ट्रू। स्माइल को आप इस तरफ राइट, इस तरफ प्लस गिनिए, इस तरफ माइनस गिनिए, तो आपको रिवर्स दिखेगा। हाँ, मैं मेरी साइड से बता रहा हूं। संख्या रेखा, नंबर लाइन आप पढ़ते थे, तो जीरो जो है, मिडल जीरो, ये माइनस है, ये प्लस है शायद, तो जीरो जो है वो सीरियसनेस, माइनस में जा रहा हूं, -5, बस यहां तक जाना है। प्लीज डोंट डू लाइक दिस, आई डोंट लाइक। थोड़ा आवाज थोड़ा ऊंचा करिए, टोनालिटी चेंज कीजिए, प्लीज, आई डोंट लाइक, ओके, डोंट कम लेट। -5, -10, थोड़ा आगे गए, क्या किया आपने? गुस्सा और बढ़ाया। ये नहीं करना है, -5 से आगे नहीं जाना है। -10, फेंट पकड़ी, -15, तमाचा लगाया, मुक्का लगाया, -20, अगर आप नजदीक में कोई चीज पड़ी है, पत्थर पड़ा है, चाकू पड़ा है, लगा दिया, मार दिया, बात खत्म हो गई। फ्रेंड्स, मैंने बहुत सारे आउटडोर सेमिनार्स किए, जेल में कैदियों को मिला हूं सालों पहले, गिड़गिड़ाए हैं मेरे सेमिनार के बाद मेरे साथ, उर्विश भाई आप मुझे पहले क्यों नहीं मिले सर? न्या गामड़े रहतो तो अमरेली पोहे मारू नानू गाम, पानना गल्ले उभो तो, माओ खातो तो, હું ગુજરાતીમાં બોલું છું એની ભાષામાં, મને હજુ કેદી યાદ આવે છે, આજીવન કેદ। એ માં હવાણી ગાળ બોલ્યો મને, મેં ભોળું પાણો લીધો ને ભોળું ફોડી નાખ્યું, આવું કંઈક। એટલે मैंने पत्थर दिया और उसका, वो मेरा फ्रेंड कुछ बोला माँ के सामने, तो मैंने उसका सर फोड़ दिया। वो दिन से मैं आज यहाँ हूं, लाइफ पूरी हो गई। 3 लड़कियां हैं, 2 की शादी हुई, पहली की शादी में पैरोल पे छुट के मैं जा सका हस्त मेलाप के टाइम पे, दूसरी की शादी में नहीं जा सका, वो लोग यहाँ आशीर्वाद लेने आए, तीसरी का क्या हुआ, कितने टाइम से फैमिली वाले टच में नहीं है, मुझे भी छोड़ दिया, मैंने भी उनको भूल गया हूं। सिर्फ एक छोटी सी बात, गुस्सा आया, पत्थर उठाया, सर फोड़ दिया, खून कर दिया, आजीवन कैद। सोच लीजिए, सोच लीजिए। आप बोलेंगे कि मैं ऐसा नहीं हूं, कि मैं ऐसी नहीं हूं, तो आप कब चेंज हो जाए, उसके लिए आप प्राणायाम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, और ऊपर वाले की बहुत दुआ, बहुत प्रार्थना कीजिए कि आपको नॉट ओनली फिजिकली हेल्दी रखे, मेंटली भी हेल्दी रखना चाहिए, और उसके लिए स्माइल रखना चाहिए, हंसते रहना चाहिए, हंसाते रहना चाहिए। हाँ, लाफ इट ऑफ, हंसने में निकाल दीजिए कोई बात, अरे कोई बात नहीं है, लाइफ लॉन्ग साथ में रहना है यार, समझ लीजिए, बराबर। तो ये होती है बात, हंसने में निकाल दीजिए। नेक्स्ट, तो ये हुई बात सीरियसनेस की। हाँ, तेजाब नाम की एक फिल्म आई थी, अनिल कपूर था शायद, डिंग डोंग डिंग, माधुरी दीक्षित में भी, आई डोंट नो। उसमें एक डायलॉग आता है, तेजाब बनता नहीं है, बनाया जाता है। तेजाब यानी एसिड, एसिड कोई जमीन में से नहीं, इट्स नॉट ए नेचुरल प्रोडक्ट। माय फादर इज अ केमिस्ट्री प्रोफेसर, रिटायर्ड, तो वो उसको टाइट्रेशन से कुछ मिक्सअप करके बनाया जाता है। तेजाब बनता नहीं है, बनाया जाता है। फ्रेंड्स, कोई क्रिमिनल जन्मजात पैदा नहीं होता है। हाँ, एक कहावत को मैं चेंज करके बोलूं, हाँ, जलेबी जेवो सीधो छे,
जलेबी जितना सीधा है, तो जलेबी असल में सीधी होती है। आप मान लो, कहाँ, वो लोटे में से या तो जो क्लोथ में से वो होल करके जो गिरती है, आप उसका शेडो देखिए, हाँ कैसी होती है बोलिए, रो, कच्ची। तो जब कोई बच्चा होता है तो वो कच्ची जलेबी के लोट की तरह सीधा होता है। उसको समाज के हाथों के द्वारा, ये समाज है, सोसाइटी, सब आ गए ना उसमें, आपके आसपास वाले फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, ब्रदर, सिस्टर, मदर, फादर, कजिन्स, एवरीबडी, वो समाज हो गया। तो ये जलेबी गिर रही थी आपकी कच्ची, तो उसको समाज के हाथों के द्वारा हिलाया जाता है, उसको गोल बनाया जाता है। उसलिए ये कहावत को मैं बार बार सबको बताता हूं कि जलेबी सीधी ही होती है, फाफड़े की तरह, पर उसको समाज के हाथों के द्वारा राउंड किया जाता है। इसलिए कहावत पड़ी, जलेबी जैसा सीधा है। व्यंग है, कटाक्ष है, सार्केसिज्म। सो फ्रेंड्स, व्हेन वी गेट एंग्री और बीपी गेट्स हाई, माइनस में नहीं जाना है, -5 से ज्यादा, बस इतना ही। और स्माइल का प्लस पॉइंट देखिए, 0 सीरियसनेस से आगे, ये सीरियस, +5। इसमें भी डेंजर तो है, इसके आगे यहां तक बराबर है। आप बस इतने रहिए और बार बार मत दीजिए। रास्ते पे आप खड़े हैं, बैठे, मीन्स बस की वेट कर रहे हैं, आप लेडीज है, गर्ल है, और आप ऐसा करके तो कोई रोड भी आ जाएगा, तो ऐसा नहीं मुस्कुराना है अननोन के सामने। लिमिटेशंस भी है स्माइल की। तो +5 तक जाइए, +10 मैंने बोला वो अटहास्य जॉकर जैसा लग रहा है यार, तू भी उर्विश, क्या पहन दिया है, मैच नहीं हो रहा है, क्या बाल कटवा के यार, बंदर जैसा। मुझे कहा वही चीज जो माइनस में गई थी, वो +10, +15, +20, पत्थर उठाया, चाकू उठाया, मार दिए, यानी हसवा माथी खसू। देखो, ये इसके बीच में ही रहना है, -5 to +5, बस सीरियस, थोड़ी सी, हाँ क्या बोलते हैं हिंदी में, अणगमो, गुजराती वर्ड ये है, ना पसंद। और अगर पसंद कोई चीज, अच्छा लगा, बस इसके बीच में खेलते रहिए। हाँ, हास्य कीजिए, एक्सरसाइज करते हुए कीजिए, लाफिंग क्लब में, या तो कोई अच्छा लगे तो, बट नॉट ऑलवेज, नॉट एट समबडी, किसी के ऊपर नहीं। उर्विस भाई जैसे भी दिखते हैं, उनकी मर्जी यार, उनका नॉलेज देखिए, वो भले बंदर जैसे दिखे कि इंसान जैसे दिखे, दैट्स ऑल। वी कीप अवे फ्रॉम अस, हम अपने आप से दूर चले जाते हैं, हम कौन है भूल जाते हैं, स्थल परिस्थिति का हमें पता नहीं चलता गुस्सा करते तो। वी कीप, इफ वी कीप एंग्री, पीपल अवॉइड यू, पीपल अवॉइड अस, लोग हमको अवॉइड करते हैं। दैट्स व्हाई हैव अ स्माइल ऑन योर फेस। स्माइल इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, अंतरराष्ट्रीय भाषा है। आप अहमदाबाद में रहोगे, यूपी में जाओगे, पाकिस्तान जाओगे, बांग्लादेश जाओगे, चाइना जाओगे, स्माइल करने की डिफरेंट होगी स्टाइल। जापान में होनोलुलु, नमस्कार, हमारा नमस्कार तो कितना फेमस हो गया, हाँ, हाय, हेलो, हेलो, लाइक दिस। अफ्रीका जाओगे, निग्रोस के साथ रहोगे, स्माइल रिमेन्स द सेम, स्माइल वही रहेगा। इंटरनेशनल, पूरे ग्लोब पे कहीं पे आपने देखा स्माइल अलग है? और एक बात बताऊं, स्माइल सिर्फ इंसान दे सकता है, और सदियों पहले स्माइल डराने के लिए प्रयोग किया जाता था। रिसर्च तो देखिए मेरा सब्जेक्ट के ऊपर, बिवड़ावा माटे, डरावा माटे, टू मेक द पीपल अफ्रेड। हा हा हा, मैं तुझे कच्चा खा जाऊंगा, हा हा। इसलिए आज भी बंदर, आप बंदर की तरफ पत्थर फेंकिए पेड़ के ऊपर, क्या करेगा? हुप। तो काठियावाड़ में, सौराष्ट्र में कहावत है, ई दांत काढ़े छे माणस माटे, इंसान के लिए। भाई तने दांत का आवे एमा? एमा हूं दांत काढ़वाना? वाई आर यू शोइंग द टीथ? तू दांत क्यों दिखा रहा है, यानी क्यों हंस रहा है? दांत दिखाना यानी हंसना सदियों पहले डराने के लिए प्रयोग होता था, वो रिवर्स हो गया, वेलकम के लिए प्रयोग होने लगा। इंसान की देखो तरक्की देखिए, और बंदर वही रहा, चिढ़ता है, हमको डराने के लिए दांत दिखाता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च करके मैं पर्सनल डेवलपमेंट देता हूं। हाँ, मैंने पहले भी बताया था आपको, ऊपर वाले की देन है, गिफ्ट है मुझे।
आपको चेंज करके रहूंगा। आप कितनी भी ठान लेंगे मुझे चेंज नहीं होना है, मैं करके दिखाऊंगा। आप हर रोज टाइम टू टाइम, पहली कंडीशन टाइम, दूसरी कंडीशन कान खुले, दिमाग खुला, तीसरी कंडीशन कोई पॉइंट नोट डाउन करे तो नोट डाउन, फोर्थ एंड फिफ्थ रिवाइज, सिक्स्थ अप्लाई, सेवंथ काम एंड कूल एंड अप्लाई ऑन योर सेल्फ एंड चेंज द अदर्स, चेंज द वर्ल्ड, सप्लाई। बस उसके आगे है बहुत सारी चीजें। पुण्य कमा लो, ये ही बर्थ को बहुत इसी जन्म में बहुत सारे जन्म जी लो, बहुत कुछ है। स्पिरिचुअल बातें करने निकले तो फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं हम स्माइल। उसकी की कॉस्ट नहीं होती है। चलो कल मेरे को 50 रुपया दो, मैं स्माइल दूंगा, नहीं तो मैं नहीं दूंगा। 50 रुपया आ गए सबके। चलो देख लेते हैं, वर्षा जी आ गए, वर्षा जी पुरोहित, यस सर। दीप्ति क्रिश्चियन, यस सर। 50 रुपया दो तो मैं स्माइल दूंगा। देखो नाम दिया ना, आ गए वर्षा जी पुरोहित, मेरे सिंधु भवन के ऐसे ही एक सोशल ग्रुप के स्टूडेंट है, स्पोकन के भी स्टूडेंट। नमस्कार। नेक्स्ट, स्माइल, दो स्माइल के बीच माइल का अंतर रखिए। स्माइल का प्लूरल नहीं होता है, लेकिन आप करो तो स्माइल्स, S+S, तो दो के बीच में माइल का अंतर होगा। स्माइल्स, राइट? ओके। बार बार मत दीजिए, बार बार मत दीजिए। उसके बीच में माइल का अंतर है, कोई डिस्टेंस नहीं नापना है। देने के वक्त पे ही दीजिए। किसी का बैसना है, डेथ हुई है, तो हम नहीं दे सकते। गली के नुक्कड़ से हम आ रहे हैं और जैसे अंकल का घर है, सब बैठे, हम यूं करके बैठ जाएंगे। कैसी कैसी बात है, भगवान का नाम चल रहा है। कल तो मेरे साथ भजिए खाने थे, भजिए कहाँ आए? देखो हम बहुत चैटर बॉक्स है, बातों नहीं है। उसके आत्मा को शांति मिले, ये प्रे कीजिए। हाँ, फिजूल की बातें मत कीजिए और स्माइल मत दीजिए। उस टाइम पे ज़्यादा स्माइल देना जरूरी नहीं है। जहां नहीं देना है वहां नहीं देना है। एडवोकेट्स को जहां पे दलील करनी है स्ट्रांगली, वहां पे मैंने कल सिखाया। कल पूरे गुजरात के एडवोकेट्स को मेरे सेमिनार 3 दिन के खत्म हुए, तो मैंने बताया यही बात, यही सेमिनार, कि आपको स्माइल नहीं देना है। जज की पर्सनालिटी देखिए, जज साहब स्माइल नहीं देंगे, नहीं तो केस खत्म। गुस्सा भी नहीं करेंगे, सीरियस। दोनों साइड की दलीलें सुनेंगे। यस प्लीज प्रोसीड, यू कैन प्रोसीड। हाँ भी नहीं कहेंगे। पब्लिक को यूं देखते रहेंगे, ऑर्डर ऑर्डर, सॉरी प्लीज सिट डाउन। तब उनके जजमेंट का इंपॉर्टेंस होगा। मैं सीरियस का एग्जांपल बता रहा हूँ। वेरी डिफिकल्ट ना, बॉडी लैंग्वेज का मेरा एक सेमिनार है, बहुत सारी स्लाइड्स दिखानी होती है प्रोजेक्टर के ऊपर। तो एलन पीस ऑस्ट्रेलिया में रिसर्च हुआ था 1960s में। तो हमारे जेस्चर पोस्चर, हाव भाव के ऊपर पूरा शास्त्र है, इंसान को कैसे पहचाना जाए। तो सबसे हार्ड पहचानना अगर किसी को हो तो वो जज होते हैं। कितने पढ़े लिखे, कितने एग्जाम दी होती है, कितनी ट्रेनिंग ली होती है, और बाद में कितना एक्सपीरियंस होता है जजमेंट देने का। ना पहचान सको आप, नहीं तो कोर्ट में सब खत्म हो जाए साहब। कोई राह ना देखे कि 25 तारीख को जजमेंट में क्या आएगा। वो जजमेंट देने बैठे हो। यस यस, यू आर राइट। नो 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 नो, यू आर नॉट राइट, सॉरी, बात खत्म। वो वाला जीत गया। सो जब देना है तभी देना है। मेरा ये एग्जांपल सुनिए। स्माइल खरीदी के बेची सका नहीं, यानी यू कांट बाय, यू कांट सेल। किसी हस्बैंड को आपने सुना, चल मुझे मैं 5,000 रुपया देता हूं घर चलाने के, 500 ज्यादा रख, स्माइल दे, हंसती रहे बस, घर में मुस्कुराती रहे। यू कांट बाय पेइंग मनी। लोगों को अपना बना लो स्माइल से। विन द फ्रेंड्स, बल्कि बेस्ट बुक हो गई हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी।
जीवन जीववानी जड़ी बुट्टी मिले तो लाना, बहुत अच्छी है। बहुत सारी बुक्स में सजेस्ट करूंगा, 1 मिनट मैनेजर, सक्सेस इज नेवर एंडिंग, फेलियर इज नेवर मोर, टफ टाइम नेवर लास्ट, टफ पीपल कैन डू सो मेनी। आप बोलेंगे कितना पढ़ के बैठते हैं, कितना कुछ किया है। मैं मेरी बात नहीं करता हूं, प्लीज मेरे बारे में सोचना बंद कीजिए। डोंट थिंक अबाउट द अदर्स, थिंक अबाउट योरसेल्फ। मैंने इतना बड़ा, वो मेरे पेरेंट्स ने इसने ऐसा मेरा पालन पोषण किया कि बेटा पंचायत मत कर, दूसरों की मत सोच। फादर प्रोफेसर थे, तो यही ट्रेनिंग दी कि तेरे को क्या बनना है, व्हाट यू वांट टू बी, यू थिंक अबाउट दैट। धोबी का लड़का भी मेरा फ्रेंड था, बाजू में रहने वाला धोबी का लड़का, बहुत अच्छा प्रोफेसर बना, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स के इंजीनियर बना, तीसरा टीचर बना, तो सभी हम फ्रेंड्स थे। तो ऐसा नहीं है ये सब जो बोलते हैं बचपन में कैसे लोगों के साथ खेले हो, उससे नहीं 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 नहीं, सॉरी। अगर आपको अपने आप से स्ट्रिक्टनेस रखना है कि मैं दारू पीने के वाले के साथ भी बैठूंगा, मैं नहीं पीऊंगा, भले उसकी पार्टी में उसकी चॉइस है, उसको लेनी है, यू कैन हैव इट, आप लीजिए, मैं नहीं लेता हूं, थैंक यू। आप अपने आप को कहां तक लाइफ में बचा सकते हैं आपके ऊपर है। आप यू कांट ब्लेम द सोसाइटी एंड द पीपल, नॉट इवन योर लाइफ पार्टनर। आपको तय करनी है कि आपकी लाइफ कैसे जीनी है, लोग आपको क्या जीना देंगे। यू हैव टू डिसाइड, एंड उसके लिए स्माइल मोस्ट इंपॉर्टेंट। यू कैन विन इज ऑल्सो गुड बुक, यू कैन विन। क्वेश्चंस आर द आंसर्स, ऐसी भी एक बहुत अच्छी बुक है, 1 मिनट मैनेजर, बहुत सारे टाइटल्स है अच्छे अच्छे। नेक्स्ट, स्माइल, मोप का स्माइल लोगों को अट्रैक्ट करता है। एड्रेस पूछने के लिए आप प्लेटफॉर्म पे से नीचे उतरेंगे, एयरपोर्ट पे से बाहर आएंगे, बस स्टॉप पे से कहीं से भी, तो जो एड्रेस पूछता है वो डिसाइड नहीं करता है मुझे ये जेंटलमैन को पूछना है कि लेडी को पूछना है। वो एक मुंह पे हंसता हुआ स्मेल लेके कि इंसान जा रहा है, उसको बुलाएगा, एक्सक्यूज मी, तो वो माइल्ड स्माइल वाले का, कम स्माइल वाले का स्माइल थोड़ा और बढ़ गई, यस, ऐसा करके तब वो एड्रेस पूछेगा। मैं तो बहुत सारों को बताता हूँ, मुझे बहुत लोग बुलाते हैं सामने से, पहचान होती है, बाबू मुसाही की तरह नाम बताता हूँ, उनका नाम पूछता हूँ, क्या काम करते हो पूछता हूँ, मेरे को पूछते, मैं कार्ड पहले रखता था तो देता था। कोई बिजनेस का पर्पस नहीं होता है, बस पहचान बढ़ती है, बिजनेस भी बढ़ता है। नेक्स्ट, हाँ, चेहरे का स्माइल लोगों को इंप्रेस करता है। प्लीज एक रिक्वेस्ट है, कुछ लोग यहाँ पे चैटिंग कर रहे हैं ऑनलाइन, हम जब इतने सारे लोग 64, हाँ उनके भी कितने फ्रेंड्स साथ साथ में जुड़े होंगे, तो यहाँ चैटिंग मत कीजिए, अपनी पर्सनल बातें आप किसी के भी पर्सनल आईडी पे जाके बाद में कर लीजिए प्लीज, थैंक यू। स्माइल इज एन आर्ट ऑफ लिविंग। आप लोगों को मिलके बुलाइए तो आपकी पर्सनालिटी डेवलप होगी। आप ऐसा नेचर डेवलप कीजिए, स्माइल से मुंह के 112 मसल्स, 112, ये साइंस ने ढूंढा है, मेडिकल साइंस ने, मुझे पता नहीं है, 112 मसल्स गेट एक्सरसाइज, WBC RBC बढ़ता है। कोई बोलेगा हम मोटे हो जाएंगे, नहीं 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 नहीं, स्माइल से या तो लाफिंग क्लब से आप मोटे नहीं हो जाओगे, उससे तो अच्छा होगा आपकी ये जो अभी इम्यूनिटी की बात चल रही है, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी, WBC RBC बढ़ेंगे तो, राइट। तो स्माइल से मुंह के 112 मसल्स को एक्सरसाइज मिलती है, और वही चीज हम जब गुस्सा करते हैं तो 113 मसल्स, 113 मसल्स को कष्ट होता है, दुख होता है, डैमेज होते हैं। गुस्से में मुंह यूं होता है क्या, तो उसमें नुकसान होता है फ्रेंड्स। गुस्सा कीजिए, मामूली क्षणिक, हाँ, सिर्फ आंख लाल कीजिए। उमाशंकर जोशी ने लिखा है गुजराती में, તમારા હૃદયમાં જો અંગારા હશે તો તમારા હાથમાં મારા પુષ્પોની સલામતી શું। लोग हमारी ईच एंड एवरी मोमेंट हमारा मूल्यांकन, इवोल्यूशन करते रहते हैं, हम कैसे हैं। सामने वाला तो करेगा, हमको नहीं करना, लेकिन उसको करने दो, करना है तो। इसलिए पंखे का एग्जांपल दूं,
सभी के ऊपर की धूल उड़ाता है, उससे नीचे रही चीजों की जब घूमता है तो, पर उसके ऊपर धूल होती है, उसके पंख के ऊपर, वो नहीं उड़ा सकता। When we raise one finger towards others, 3 are towards us. हमको हमारी लिमिटेशंस, मर्यादाएं पता नहीं होती है, इसलिए स्माइल देते रहिए, लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो फिर लोग रिजेक्ट करेंगे तो आपको कहने नहीं आएंगे। एक बार चाचा दिवाली पे मिलेंगे, हम बोलेंगे हे मयंक अंकल जा रहे, अंकल, हाँ बेटा, पापा याद करते थे, ओके अंकल आप आते नहीं हो, चलो आऊंगा। दूसरी दिवाली पे आप बुलाएंगे, अंकल फास्ट चले जाएंगे, आपको पता नहीं है उनको क्या बुरा लगा है। तीसरी दिवाली पे आप यूं रोड से, वो यूं रोड से, 2-3 साल में रिलेशन पूरे। हाँ, कोई कहाँ आपको मैसेज करता है कि ये मैं आपसे रिलेशन तोड़ता हूं, नहीं। और एक बार जो रिजेक्ट होता है वो कभी सिलेक्ट नहीं होता है फ्रेंड। वंस रिजेक्टेड इज एवर रिजेक्टेड एंड नेवर सिलेक्टेड अगेन। एक बार जिसको रिजेक्ट किया गया वो हर हमेशा रिजेक्ट हुआ और कभी सिलेक्ट नहीं होता है। ये बात हुई स्माइल की। अब हम शुरू करते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स, कैसे बोलना। बोलने की बातें बहुत सालों पहले शुरू हुई थी, हजारों सालों पहले। ग्रीस उसमें पूरे वर्ल्ड में फेमस था। इन एंशिएंट ग्रीस में, इंग्लिश नोट है उसमें पढ़ के आपको हिंदी में बताऊंगा। इन एंशिएंट ग्रीस नियरली 2500 ईयर्स अगो, 2500 साल पहले, द स्पोकन लैंग्वेज, बोलने चालने का बहुत महत्व था, वॉज मोर इंपॉर्टेंट देन द रिटन लैंग्वेज। द इंपॉर्टेंट मैन इन द गवर्नमेंट, सरकार में यानी राज्यों में, राज्यसभा में, मीन्स जो राजा के साथ काम करते थे, हेल्ड देयर पावर बाय मेकिंग स्पीचेस टू द पब्लिक। राजा ने ये किया वो किया, वो बोल बोल के, ढंढेरा हम जो बोलते हैं, ढंढेरा पीटने का, डिन 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 डिन, आपको सूचित किया जाता है कि डिन 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 डिन। हेल्ड देयर पावर by making speeches to the public. At that time, rhetoric, idioms, phrases were very important. आज वो कम हो गए। अलंकार, शब्द समूह, रूढ़ि प्रयोग, मुहावरे जिसको कहते हैं, उसका महत्व था। हाँ, बाद में वो लिखने में भी आए, ग्रामर में भी आए, ग्रामर के साथ भी जुड़े। प्रॉपर यूज ऑफ द करेक्ट रेटोरिक एंड करेक्ट ग्रामर इज वेरी इंपॉर्टेंट। द यूज ऑफ द रॉन्ग फॉर्म ऑफ एक वर्ड, एक छोटा सा शब्द भी अगर आप गलत बोलते हैं, कोई भी लैंग्वेज में, इंग्लिश की बात करें तो वो कितनी बड़ी मिस्टेक होगी। आई एम गोइंग, आई इज गोइंग, आई इज गोइंग बोल दिया तो इतनी बड़ी मिस्टेक एक खोटा इडियम या तो रेटोरिक यूज करने से होती है, किसी को बुरा भी लग सकता है। तो कम्युनिकेशन का फर्स्ट स्टेप, द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट स्टेप, वर्ड सही चुने, वर्ड सही चुने। और उसको बोलने की टोनालिटी, समझिए। मैं गुजराती हूं तो मुझे एक एग्जांपल याद रहा है, इसलिए मैं सोचने बैठ गया कि आपको कैसे उसका हिंदी करके बताऊं। मेरा माइंड बोल रहा था लेकिन साथ साथ में ट्रांसलेशन करना पड़ता है। मेरा हिंदी अच्छा है, वैसे मैं हिंदी पढ़ा नहीं हूं 7th के बाद या 8th के बाद। आई टुक संस्कृत, बीइंग अ ब्राह्मण, आई गॉट वेरी गुड मार्क्स ऑल्सो इन संस्कृत। मुझे उसका शब्द का हिंदी नहीं आ रहा है तो मैं गुजराती में बताता हूँ। हाँ, ऐसा वैसा, ऐसा है गुजराती उसका, हिंदी इसका जेऊ तेऊ, पर वो गमे तेऊ, सॉरी, सामने वाले को पसंद आए वैसा बोलिए, ऐसा एक सेंटेंस है। 2 तरह के टीचर है, एक गांव का है, एक शहर का है। गांव का है बुरा नहीं है, लेकिन थोड़ा वो ऐसे पला हुआ है बड़े बड़े दूर 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 के विस्तारों में, तो वो बूम लगा के ऐसे बातें करता है बच्चों के साथ। उसने बच्चों को एक इंस्ट्रक्शन दिया, बच्चे, स्टूडेंट्स, और गुजराती में बता रहा हूं, सामने ने गमे तेऊ बोलो, छोरो सामने ने गमे तेऊ बोलो, ऐसा एक सेंटेंस किसी ने बोला। असल में उसको क्या बोलना चाहिए, शहर वाले सिस्टर ने, शहर वाले टीचर ने क्या बोला, मित्रों, फ्रेंड्स, बाळको, सामेना ने गमे तेऊ बोलो। हाँ, सेंटेंस वही का वही है, उसकी टोनालिटी बदल गई। सामेना ने गमे तेऊ बोलो, सामेना ने गमे तेऊ बोलो, पाछल जो छेल्ले लास्ट में क्या बोलता है, बस इतना करना है। इतना चूक आप करते हैं तो घर में बच्चे भी परेशान हो जाते हैं, नहीं करते तो चल ले ले ले, खाओ तो खा, खाना तो खा, नहीं तो चल फुट यहां से। अरे क्या फुट,
आप काम वाले से, धोबी से, चपरासी से, हर एक से कितना अच्छा बात करते हैं। आपको डर लगता है कि चला जाएगा, मुझे करना पड़ेगा। हाँ, ऑफिस में, पर्सनल लाइफ में। हाँ, शब्द तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट। कितने बड़े महाभारत हो जाते हैं उससे, बराबर। उसकी एक बात बता दूं, मेरा एक पैम्पलेट है, जरा मैं आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन जब किसी को न्याय देने बैठो, आपको जजमेंट देना है, कोई डिसीजन देना है, तो बोलने में बहुत ध्यान रखें। शब्द बहुत शक्तिशाली शस्त्र है, उसके कारण बहुत महाभारत हुए हैं। आपकी जिह्वा यानी उससे शब्द बाहर निकलते हैं, उसकी वजह से सामने वाला इंसान गमार, बुद्धू, इलिटरेट, नीचा दिखे, ऐसा कभी मत कीजिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड, नहीं तो आप ही बुरे लगेंगे। अगर वो ऐसा है तो मन में समझिए कि वो गंवार है, अनपढ़ है, पर अगर आप उसको उसकी रियलिटी बताएंगे तो यू आर द फर्स्ट स्टूपिड पर्सन। वो भी सोचेगा साहब मैं तो ऐसा हूं, आप तो जरा सोचिए। मुझे एक जज साहब के एक जोक याद रहा है। बहुत बहुत सोचने वाले लोग कैसे होते, बहुत पढ़े लिखे ज़्यादातर, हाँ, खराब होते ऐसा नहीं, पर उनको दिमाग में ये नहीं चलता कि मैं किसके साथ बात कर रहा हूँ बेचारा, इसलिए तो वो है। एक नाथू करके एक तेल की जो निकालता था बेल लेके, गांव की बात है, पुराने जमाने की, राम राज्य था, गांव के न्यायाधीश उसके पास तेल लेने गए, बरनी लेके, बर्तन लेके, और बाहर बेल घूम रहा था नाथू के घर के बाहर। टिंग, उसके गले में घंटी थी, टिंगडिंग 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 टिंगडिंग। जज साहब ने, न्यायाधीश ने बाहर से बूम लगाया, अरे नाथू, ओ नाथू, 1 किलो तेल देना भाई। नाथू अंदर से आया, हाँ साहब ले 1 किलो तेल। नाथू अंदर गया, तेल अंदर रखता था, वहां से मेजर करके वेट करके लाया। राम राज्य थे, मैंने बोला उसको, जजिस को भी फेथ था। नमस्कार साहब जी, लीजिए। जज साहब ने पैसे दिए, चलने लगे। फिर उनके दिमाग में बत्ती जली कि वो अंदर नाथू था और बेल घूम रहा था, तो ये तो जज थे, हाईली लर्नेड। वो खड़े रह गए और पूछने लगे, अरे नाथू, अगर तू अंदर होवे और तो तुझे कैसे पता कि ये बेल घूम रहा है? अबे भी इतना इजी क्वेश्चन जज साहब ने पूछ लिया। तो नाथू बोले, साहब जी माफ करना, आपको दिख रही होगी उसके गले में मैंने एक घंटी डाल दी है, तो मुझे अंदर आवाज सुनाई देती है, टिंगडिंग 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 टिंगडिंग, तो मुझे पता चलता है कि वो घूमता है। नमस्कार साहब जी, राम राम। यदि चलने लगे यहां तक तो बात बराबर थी, मैं और आप अच्छा समझे, आपकी भी बुद्धि बराबर, मेरी भी बराबर है। पर लोग 1.5 थोड़ा और ज्यादा होशियार होते हैं कि नहीं मैं मरा दिखाऊं। तो जज साहब खड़े रह गए और पूछने लगे, अरे नाथू, एक बात समझ में नहीं आई, तू अंदर होवे और ये बेल खड़ा रह जावे अपनी जगह पे और मुंडी हिलाता रहे, वो टिंगडिंग टिंगडिंग बजाता रहे, तो तुझे कैसे पता चले भैया? ये हद कर दी जज साहब ने। नाथू बोले, सर जी इतनी सोच उसमें होती तो वो बेल ना होता और मैं नाथू तेली ना होता गरीब। जाइए सर जी, 10 बजने आए, कोर्ट का टाइम हो रहा है, जाइए और जजमेंट दीजिए, माफ कीजिए मुझे। जय राम जी की। So friends, what I mean to say, we are doing the same here. I have many jokes which you have not heard suppose in your life. A unique joke related with the topic. हाँ, लोगों को हंसाने के लिए नहीं आया हूँ, मिमिक्री आर्टिस्ट नहीं हूँ, पर जो स्पीकर लोगों को, आपको मैं कुछ याद दिलाता, कुछ याद ना आवे, मेरे लेक्चर में जो बैठता है उसको न तो खाना, न तो पीना, न तो रसोई, न तो ऑफिस, कुछ याद ना रहे, एंड दैट्स द स्पीकर, स्पेल बाउंड हो जाते हैं एग्जाम्पल से। नेक्स्ट, आप के मुंह के सामने वाला आदमी छोटा लगे ऐसा भी कभी मत कीजिए। एक कठोर, एक स्ट्रॉन्ग वर्ड, एक खराब शब्द, एक धारदार शब्द, एक दिल को हर्ट करने वाला वर्ड लंबे समय पे किसी के दिमाग में उसकी इफेक्ट छोड़ जाता है। हाँ, समझिए बराबर, और वो देता है कायमी परमानेंट जख्म। बोलने में बहुत ध्यान रखिए। आप बोलेंगे मैं तो रखती हूँ, या तो मैं तो रखता हूँ, वो नहीं रखता है। अरे आप उसकी छोड़िए, मैंने जो आगे सेंटेंस बताया वो स्वामी जी वाला, यू डोंट डू एनीथिंग, एवरीथिंग विल बी डन फॉर यू। आप कुछ मत कीजिए, देखिए 1 महीना आज से मैं गिन लूँ, 1 महीने तक आप कुछ मत कीजिए, आपका काम शुरू हो जाएगा। अब आपका टाइम शुरू होता है, अब आप देखिए आपका काम होता जाएगा। श्रद्धा रखिए उसमें, हिम्मत विश्वास रखिए, आपके अंदर ही है, आपके हृदय के अंदर ही बैठा है वो, नरेज नारायण। हाँ,
ये स्वीकार करो कि दूसरे आपसे अलग हैं, अलग सोचते हैं, अलग बिहेव करते हैं, अलग ही एक्सपीरियंस करते हैं और बोलते हैं। थोड़े सॉफ्ट नॉर्मल बनिए, और शब्दों से अगर लोगों को घाव लगा है आपसे या तो दूसरों से, तो वो सुलझाइए। वो शब्द बहुत अच्छी रेमेडी भी है, मेडिसिन है। गुड वर्ड्स, आप किसी को बुके ना दो, कार्ड ना दो तो चलेगा। गुड वर्ड्स। मैं जब भी कोई मेरे को मैसेज करता, मैं आई एम ए वेरी गुड गुजराती ट्रेनर ऑल्सो, मैं गुजराती इंप्रूवमेंट भी करवाता हूँ, और उसमें मैं बहुत अच्छे बर्थडे पे स्माइल टाइप करके देता हूँ। घर वालों सभी के नाम गुजराती है। वैशाली माय वाइफ नेम, उर्वेश, फादर का नाम उपेंद्र, मदर का नाम अरुणा, सन का नाम कर्तव्य, डॉटर का नाम पंक्ति। तो बहुत अच्छा मैं लिखता हूँ। अवैशाली नगरी मही ઉરુ વિષયથી તમે પધાર્યા, આવવાનું કર્તવ્ય નિભાવ્યું। સી, તો આજે આ પંક્તિ છે લાઈક ધીસ લખી છે। आप क्रिएटिव बनिए शब्दों से, बहुत ब्यूटी है वर्ड्स में। शब्द फूल जैसे होने चाहिए, हल्के फुल्के, लेकिन उसकी सुवास महक रहनी चाहिए लोगों के दिमाग में। शब्द लोगों को शांति दे, हाँ, काम और कूलनेस दे, ऐसे होने चाहिए। लोगों को जोड़ने का काम करे, तोड़ने का नहीं, सुख चैन देवे। शब्द जब शस्त्र बनते हैं तो लोग एक दूसरे का मुकाबला, एक दूसरे का सामना, आप बुरा बोलेंगे, आप किसी को गाल देंगे, वो देगा, तो एक बहुत बड़ी लड़ाई की शुरुआत होगी। महाभारत का एग्जाम्पल मौजूद है यहाँ पे। अंधी के लड़के अंधे ही हो, आंधड़ी ना छोकरा आंधड़ा, बस, एंड महाभारत शुरू हो गया। जिनकी बहुत शॉर्ट है फ्रेंड्स, वो इतनी शॉर्ट 70-80 ईयर्स की लाइफ में उसको कुरुक्षेत्र बनाने के लिए बहुत छोटी है। बन जाएगा, यूं करो, नीचे उतरो, घर के बाहर किसी को बुरा बोलो, बबाल चालू। काहे को? वाई टू डिस्टर्ब अदर्स एंड वाई टू डिस्टर्ब यू? सुख को भी एक अवसर दो, गिव अ चांस टू द हैप्पीनेस, तब गॉड भी खुश रहेंगे। आप एक जॉय है, जॉय, यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट जॉय। गॉड इज अ पार्ट ऑफ अ जॉय। लिव विद द जॉय, बी विद द जॉय, हैव अ जॉय, गिव अ जॉय, टेक अ जॉय। कितने सारे मैं वर्ब लगा सकता हूं जॉय के आगे। नो जॉय, KNOW, हाँ, प्रेम को, जॉय को जानो, आनंद को। स्मेल जॉय, टेस्ट जॉय, सी जॉय, थिंक जॉय, स्लीप विद द जॉय, ड्रिंक जॉय, जॉय जॉय जॉय। आनंद, आनंद और आनंद फ्रेंड्स, वो कब आता है? जब आपके मुंह के ऊपर अगेन कम टू द टॉपिक के स्माइल देने की और अच्छा कम्युनिकेशन करने की आपने ठान ली हो। फ्रेंड्स, व्हेन वी टॉक टू अदर्स, पहले तो हम यहाँ थे, व्हेन यू स्टडी लैंग्वेज लर्न इट करेक्टली, लर्न इट्स करेक्ट यूज। मैं आपका 5 मिनट समय आज ज़्यादा लूँगा। आज मेरा 11 बजे ऑनलाइन लेक्चर नहीं है, वो भाई साहब बिजनेसमैन 2 लोग हैं, वो जरा बिजी है, तो आई हैव नो लेक्चर टुडे, सो आई एम लिटिल रिलैक्स। कैन आई हैव योर 5 मिनट्स मोर? हाँ, 5 मिनट्स, 5 to 7, श्योर, थैंक यू। हाँ, लोग, किसी की बात आई कि लोग हमारे सामने एक्टिंग करते हैं स्माइल देने के, रियल नहीं देते, तो हम भी एक्टिंग करें, उसमें बुराई क्या है? हम सब एक्टर तो हैं। ये पूरी एक ड्रामा कर रहे हैं लाइफ में। हमको अलग अलग रोल दिया गया है, मदर का, फादर का, बच्चे का, सन का, डॉटर का, हाँ, ब्रदर का, सिस्टर का, करते रहे बस। ओके, नेक्स्ट वी कंटिन्यू। वही लोग, कई लोगों के डन आया है, यस आया है, 73 पीपल जुड़ चुके हैं। उनके मल्टीप्लाई कीजिए, कई के 2, 3, 4, 5 फ्रेंड साथ साथ में जुड़ते हैं। अप्रॉक्स 250-300 लोग लाइव देखते हैं। बहुत अच्छा से मेरा चल रहा है। आई एम थैंकफुल टू आदर्श अहमदाबाद। लेट्स गो अहेड फ्रेंड्स। व्हेन वी स्टडी लैंग्वेज, लर्न इट करेक्टली, लर्न इट्स करेक्ट यूज। उसका सही इस्तेमाल कैसे करना वो जानिए। और कोई भी लैंग्वेज सीखनी हो तो उसका ग्रामर भी आना चाहिए। शब्द, कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूँ। ऑलवेज रिमेंबर, लैंग्वेज बोलने के लिए, स्पीच देने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए प्रोनाउंस करेक्टली, उच्चारण सही कीजिए।
प्रैक्टिस कीजिए, ऑडियो कीजिए, रिकॉर्डिंग कीजिए, मिरर वर्क कीजिए, अवॉइड स्लैंग, हाँ, भाषा को बिगाड़ने वाले शब्दों से दूर रहिए, द वीड्स ऑफ स्पीच, योग्य गति उसकी रखिए, स्पीड रखिए, लर्न इडियोमेटिक इंग्लिश, आइडियोमेटिक यानी रूढ़िप्रयोग युक्त यानी मुहावरे के साथ साथ जुड़ते रहिए, फ्रेज दीजिए, डू नॉट ओवर यूज इट, उसका बहुत ज़्यादा प्रयोग भी मत कीजिए, अवॉइड स्टीरियोटाइप्ड फ्रेजेस, स्टीरियोटाइप यानी क्या, व्हाट यू मीन बाय स्टीरियोटाइप, स्टीरियोटाइप फ्रेजेस से दूर रहिए, यानी एक ही, सेम टू सेम, सेम टू सेम, उससे दूर रहिए। बी पोलाइट इन लैंग्वेज एंड मैनर्स, बी पोलाइट इन लैंग्वेज एंड मैनर्स, यानी आप भाषा में और आपके बर्तन में पोलाइट, नम्र, सॉफ्ट बनिए। सॉफ्ट हार्टेड बनना मेरी तरह एक अलग बात है, अंदर से आप सॉफ्ट रहिए। मुझे गांव का कुत्ता, गली का कुत्ता भी बीमार होता है तो भी मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ कुत्ते से, कुछ भी छोटा मोटा, बहुत सेंसिटिव। कवि हूँ, लेखक हूँ, टीचर हूँ, टीचर ऐसे भी सॉफ्ट होते हैं। एक ट्रेन जा रही थी, एक जोक कह के आगे बढ़ो, याद आ गया टीचर के ऊपर। एक ट्रेन जा रही थी, शुरू हुई प्लेटफॉर्म पे, तो उसके शुरू होने के बाद एक भाई साहब एक डिब्बे में चढ़ बैठे। ट्रेन चालू हुई तो उन्होंने देखा नहीं कि कौन सा डिब्बा है, वो लेडीज का डिब्बा था। सभी लेडीज खड़े हो गए, ए जेंट्स क्यों आए, मारो मारो, निकालो इसको, लेडीज का डिब्बा है, महिलाएं के लिए है। बोले बहने माफ करना, ट्रेन चालू हो गई है, मैं टीचर हूं। बात खत्म हुई, सभी लेडीज बैठ गए, कुछ नहीं करेंगे, बैठ जाओ। नोबल प्रोफेशन है, अच्छा है, इट्स अ गुड प्रोफेशन। नेक्स्ट फ्रेंड्स, व्हेन वी टॉक टू अदर्स, हम कम्युनिकेशन करते हैं वन टू वन, फेस टू फेस, देन दे सी अवर फेस ओनली, पीपल सी अवर फेस ओनली। हाथों से बातचीत नहीं होती है, आओ आओ, आइए आइए, पैर से नहीं होती, बैठिए बैठिए, हाथ पैर हिला के कुछ नहीं होता है, आया जाता है, बैठा जाता है, बताया जाता है यहाँ बैठिए, आइए प्लीज, नमस्कार, बस। भाई देखते हैं लोग हमारे फेस के ऊपर, तो हमारे चेहरे पे ऐसी क्या चीजें हैं कम्युनिकेशन के लिए? क्या हमारा गाल कम्युनिकेशन करता है? नहीं। हमारा कपाल कम्युनिकेशन करता है? नहीं। हमारी भंवर कम्युनिकेशन करती है? लेकिन नहीं। चिक नहीं, गला नहीं, बाल भी नहीं। तो हमारे चेहरे पे ऐसी क्या 5 सेंसरी ऑर्गन्स है जो कम्युनिकेशन में पार्ट लेती है? फर्स्ट, ईयर्स टू हियर, सुनना बराबर, एक एक पॉइंट है हमारे लिए, हम सुनते हैं हमारे लिए। सेकंड, आइज टू सी, देखा हमारे लिए, सुना हमारे लिए। थर्ड, नोज टू स्मेल, स्मेल ली, जलेबी निकल रही है, शायद कोई जलेबी बना रहा है। आंखों से देखा कौन सा मूवी लगा है फ्राइडे पीवीआर पे, हाँ चलो देखने चलते हैं। अभी तो सब कुछ बंद है, एंजॉय एंजॉय, खुश रहिए। हाँ, टंग टू टेस्ट, चखा पानीपुरी, किसी को तो मुंह में पानी आ जाएगा। टेस्ट कहाँ गया? अंदर। देखिए अंदर हमारे लिए वो शब्द बहुत जरूरी है, मैं जो समझा रहा हूं। आइज टू सी, अंदर, नोज, ईयर्स टू हियर, सांभळ्यू, सुना अपने लिए, स्मेल अपने लिए ली, टेस्ट अपने लिए किया। लेकिन द फिफ्थ वन, ये जो माउथ है, फिफ्थ वन, द माउथ टू स्पीक, वी गिव अवर वॉइस टू अदर्स। फ्रेंड्स, बी सीरियस। हमारी आवाज हमने अपने लिए नहीं दी, हाँ, सामने वाले को दिया। और सामने वाले के लिए हम कितना कुछ करते हैं। हम घर में 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग जो रहते हैं, एज इट इज रहते हैं। चद्दर फटी हुई है तो थोड़ा दबा के मम्मी दबा देती है, भाई ये दिखे नहीं। पर लेकिन आज फोई आने वाले हैं, बॉम्बे से आए हैं, बुआ, फूफा, फोई, तो बॉम्बे डाइंग वाली वो निकालेगी पेटी पैक। लड़का देखने आए हैं, लड़की देखने आए हैं, चलो आज फूफी, आज अंकल आए हैं, तो हम गुलाब जामुन बुलाते हैं मार्केट से। रोज दाल चावल रोटी सब्जी, लेकिन आज गुलाब जामुन बुलाते हैं स्वीट में कुछ। हाँ, तो बाहर वालों के लिए, यानी घर के बाहर के गेस्ट के लिए हम चद्दर नहीं बिछाते हैं, गुलाब जामुन बुलाते हैं, डेकोरेशन करते हैं पूरा बॉडी, हाँ, ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, क्या न करते हैं। पर फ्रेंड्स, हम छोटे बच्चे से जब बिल्कुल चाइल्ड बोलना शुरू किए थे हमने, जस्ट वी स्टार्टेड स्पीकिंग, हाँ, गलत तू तेम तो मला मत दबेली लावजो ना, मुझे दबेली बहुत पसंद है, दबेली।
जलेबी नहीं बोल पाते थे हम, मैं मेरी बात करता हूं। वहां से लेके हम मर जाएंगे, यानी कि ये देह को छोड़ के हम दूसरे वर्ल्ड में जाएंगे, ये बॉडी स्थूल शरीर हम छोड़ेंगे, तब तक सभी जो ऑर्गन्स चलते वैसे ही ये माउथ चालू रहेगा। लास्ट वर्ड हमारे मुंह से निकलेगा, हे राम, जय अम्बे, जय श्री कृष्ण, कोई गंगा जल देगा, तुलसी पत्र रखेगा, तब तक हमारी आवाज, हमारा मुंह में से शब्द हम लोगों को देते रहते विदाउट केयर किए बिना। वी डोंट केयर, हम कोई ध्यान नहीं रखते कि हम क्या बोलते हैं। एक्चुअली यहां पे बहुत अच्छा सीपीयू भगवान ने ऊपर वाले ने दिया है, सोचो और बोलो। ये कोई बनाया हुआ कंप्यूटर नहीं है कि आप गलत टाइप करो और ऑटो करके ऑटोमेटिक सही स्पेलिंग स्क्रीन पे दिखेगा, नहीं। एक बार मैसेज गया, गलत हो गई, बात खत्म। गलत बोल दिया आपके मुंह में से और सामने वाले ने सुन लिया, बात खत्म हो गई। So mouth to speak, the fifth one is mouth to speak. We give our voice to others. Out of these 5 organs, we use 4 organs for ourselves. 4 अवयव हम हमारे लिए प्रयोग करते हैं, but the fifth one is mouth. We give our voice to others. So be careful when you are speaking either in English or in Gujarati or in Hindi or any of your mother tongue. Friends, last में एक बहुत अच्छा बात बताऊं, टॉक किसको कहते हैं? बातें कम कीजिए। इफ आई स्पीक यू लिसन, दैट इज कॉल्ड टॉक। मैं बोलूं और आप सुने, उसको टॉक कहते हैं। क्लास में हमको बोलते थे टीचर, बातें मत करो। अभी भी हम बड़े हो गए तो भी बातें बातें बातें, बातें कम किया कीजिए। और आफ्टर 50s तो मुझे बहुत अच्छे स्लोगन मिला है, बोलो कम चलो ज्यादा, चलना ज्यादा रखो। इफ आई स्पीक यू लिसन, दैट इज कॉल्ड टॉक। टॉक कम करें। इफ आई स्पीक यू लिसन एंड यू अंडरस्टैंड, आप सुने और समझे, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन स्किल्स का टॉपिक पूरा करते हुए बता रहा हूं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की डेफिनेशन है। बट इफ आई स्पीक यू लिसन, आज 1 घंटा पूरे होने आया। इफ आई स्पीक यू लिसन, यू लिसन, यू अंडरस्टैंड, एंड नाउ इफ यू फॉलो मी, आप मेरे पीछे उसको फॉलो करेंगे, उसको समझेंगे, व्यवहार में उतारेंगे, प्रैक्टिस में, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सो आपको क्या करना है? टॉक करना है, कम्युनिकेशन के इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, हमारे बोलने का इफेक्ट पड़ना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स। कल इसी जगह इसी समय आदर्श अहमदाबाद के पेज पे वंस अगेन विल सी यू टुमारो एट 10। बाय बाय, नमस्कार, गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय, गुड डे।